यस्य सर्वे समारंभा कामसंकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणि तमाहु पंडितं बुधा। जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए, ऐसे महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सारे प्रयत्न, जिसके सारे समारंभ कामना और संकल्प से वर्जित है, कामना और संकल्प से मुक्त है, और जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए, ऐसे ज्ञानी जन को, ऐसे महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तो भगवान ने बड़ी अद्भुत बात की है कर्मयोग के अनुसंधान में। बार बार मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जो चौथा अध्याय है वो कर्मयोग की पराकाष्ठा है। इट्स ए क्लाइमैक्स। कृष्ण इज पुशिंग द प्रिंसिपल टू द अल्टीमेट। तो चौथे अध्याय में ऐसे कर्मयोगी की भगवान बात करते हैं कि जो पहुंच ही गए, ऐसे मुनि की बात करते हैं, ऐसे योगी की बात करते हैं, ऐसे स्थित प्रज्ञता में पहुंचे इंसान की बात करके जो पहुंच ही गए। तो भगवान कहते हैं कि जिसके सारे कर्म कामना और संकल्प से वर्जित है और जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल गए, यानी कि जो कर्म तो करता ही रहता है, हमेशा कर्म करता रहता है, निरंतर कृष्ण की माफिक कर्म करता ही रहता है। भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणम अभी जातु तिष्ठति अकर्मकृत। जिंदगी में एक क्षण भी ऐसी नहीं जाती है कि आप कर्म के बिना रह सकते हो। बैठे रहना भी कर्म है, सांस लेना भी कर्म है, सो जाना भी कर्म है। आप कहेंगे सो जाना क्यों कर्म है? मैं अगर सो जाता हूँ तो मैं तो मूर्छित अवस्था में हूँ, लेकिन फिर भी आपका ही कर्म है, क्योंकि आपकी जीवेषणा है, आपको जीने की इच्छा है, इसलिए प्रकृति आपसे सांस लेती है। जब तक जीवेषणा है तब तक जो भी कुछ वही होता है वो आपका ही कर्म है। आप बैठे रहे कुछ भी ना करें, आराम कुर्सी पे बैठे रहे कुछ भी ना करें, लेकिन अगर आप मन में विचार करते हो तो वो भी आपका कर्म है। और बैठे रहते रहते विचार का जो कर्म होता है वो बड़ा भारी कर्म होता है क्योंकि विचार करते करते हम किसी का गला भी घोट सकते हैं, हालांकि एक्चुअली नहीं घोटते। विचार करते करते किसी की पत्नी को भी उठा जाते हैं, लेकिन जो भी सोचते हैं, जो भी हमारी भावना है, वो भी हमारे कर्म बन जाते हैं। अगर मुझे आपके प्रति बहुत क्रोध है और मैं सोच भी लूँ कि आपको एक जोर से चाटा मार दूँ हालांकि एक्चुअली मारता नहीं है, लेकिन भावना की दृष्टि से वो कर्म पूरा हो गया। तो वो सभी कुछ भावना में है। भगवान कहते हैं आप यो यथामाम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। जो इंसान मेरी और जिस तरह से आता है उसी तरह मैं भी उसी तरह जाता हूँ। कोई मुझे दुश्मन की दृष्टि से देखता है तो मैं ठीक है, मैं उसका दुश्मन बन जाता हूँ, उसको सहायता करता हूँ, क्योंकि वो मुझे दुश्मन बनना चाहता है। तो मैं मित्रता का आरोपण क्यों करूँ? Why would I encroach upon his freedom? वो मुझे प्रेम करना चाहता है तो ठीक है, मैं प्रेम करूँ। वो मुझे मित्रता के भाव से देखना चाहता है तो मैं मित्रता के भाव से। वो मुझे एक रोमांटिक अफेयर से देखना चाहता है या चाहती है तो मैं उसी तरह पेश आता हूँ। तो ये दिस इज द एक्सेसिबिलिटी। सनातन धर्म में बहुत अच्छा है। भगवान को आप छोटे बच्चे की भांति भी देख सकते हो, किसी और धर्मों में ये व्यवस्था नहीं है। आप बाल कृष्ण के साथ भी एकात्मकता साध सकते हो। आप बड़े लाला का ये किया, लाला के कपड़े चेंज किए, लाला को स्नान करवाया, लाला ने वाघा पहराया, लाला ने माथुं ओढ़ाયું, लाला ने गरम दूध पीवડાયું, लाला ने बदाम वाળું, लाला ने चंदन। सो ये भी आप कर सकते हो, और धर्मों में ये सुविधा नहीं है। और भगवान को आप मित्र की भांति भी देख सकते हो, दुश्मन की भांति भी देख सकते हो। भगवान कहते हैं किसी भी भांति देखो, लेकिन थिंक ऑफ मी ऑल द टाइम एंड आई विल कनेक्ट विथ यू। भगवान ऐसा कहते हैं। तो रामायण में वर्णन आता है कि जैसे जब भगवान राम और
लक्ष्मण जी ने जनक जी के दरबार में प्रवेश किया तो जिसने जिस प्रकार भगवान को देखा उसी प्रकार भगवान उनको नजर आए। किसी ने दुश्मन की और दृष्टि से देखा तो भगवान दुश्मन की दृष्टि से नजर आए। सीता जी ने बड़े प्रेम से देखा कि दिस इज गोइंग टू बी माय हस्बैंड, तो भगवान उनके सामने हस्बैंड के जरिए ही नजर आए। और जनक राजा ने सोचा यही मेरा सन इन लॉ बने तो अच्छा है, तो उसके सामने भगवान राम एक पुत्र की भांति ही नजर आए। और जनक राजा की पत्नी ने एक अपने पुत्र की भांति देखा तो वो भी पुत्र की भांति नजर आए। यो यथा माम प्राप्त, जिस तरह देखते हो उसी तरह। तो रावण ने भी ये जानता था कि भगवान को पाने के लिए भगवान के साथ जुड़ जाना चाहिए। जब खर और दूषण का वध राम ने अकेले हाथों से कर दिया और उनकी सारी सेना का एक ही हाथों से राम ने वध कर दिया, तो रावण को पता चल गया कि ये तो परमात्मा ही है, क्योंकि खर और दूषण जो है मेरे जैसे ही बलवान है और उनका वध अगर कोई कर पाता है तो वो परमात्मा ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो उन्होंने सोचा अभी भगवान राम है तो उनकी शरण में जाना है, लेकिन शरण में जाना मेरे बस, क्योंकि मेरा तो आसुरी शरीर है, मैं अहंकार से भर चुका हूँ, मैं शरण में नहीं जा सकता। तो मैं क्या कर भजन कर सकता हूँ? नहीं, भजन मेरे मैं नहीं, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं तो ताकत से लड़ना चाहूँगा क्योंकि मैं बड़ा शक्तिमान हूँ, तो ये मेरे बस में नहीं है। ये भजन करना, ये प्रार्थना करना, ये मेरे बस में नहीं है। तो एक ही बस में है मेरे कि मैं भगवान से दुश्मनी कर दूँ। और दुश्मन की हम ज़्यादा सोचते हैं ना। When you Ravan was very interesting. He said, I will connect with him through animosity. दुश्मनी से मैं उनके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। और दुश्मन की हम ज़्यादा सोचते हैं। एक मित्र को तो हम भूल जाते हैं, लेकिन दुश्मन को तो हम दाढ़ में रखते हैं, एनी टाइम उसको चबा जाएंगे। तो रावण ने सोचा दुश्मनी से ही करते हैं, दुश्मनी से मारा। और सबसे ज़्यादा दुश्मनी किस तरह की जा सकती है? उसकी पत्नी उठा जाने, बेस्ट वे टू फाइट विथ हिम। सबसे ज़्यादा दुश्मनी तभी होती है, उसका धन ले जाओ तो ठीक है, वो फिर से कमा लेगा, उसका मकान गिरा दो ठीक है, फिर से मकान मार देगा, लेकिन उसकी पत्नी ही उठा जाओ तो फिर तो दुश्मनी काफ़ी गहन हो जाती है। इट इज़ वेरी इंटेंस। तो रावण ने सोचा चलो पत्नी उठा जाते हैं, तो आई विल गेट कनेक्टेड विथ हिम ऑल द टाइम। तो भगवान राम ने भी जब रावण के वध किया तो उन्होंने कहा कि भी रावण का भी उद्धार करना पड़ेगा, क्योंकि ही गॉट कनेक्टेड विथ मी, इवन इफ इट इज नेगेटिवली, इट डजंट मैटर, ही गॉट कनेक्टेड विथ मी नेगेटिवली। तो ये बात भगवान कहते हैं कि जिस तरह जो हमारे सामने पर, तो भगवान कहते हैं कि अगर आपके हृदय में ये भावना है कि आप कर्म करते रहो, लेकिन कर्म मैंने नहीं किया है, इतनी अगर आप में साक्षी भाव का जन्म हो गया है, करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाला मैं हूँ, ऐसा आपके हृदय में अहंकार नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा इंसान कर्म करता है, लेकिन उसके हृदय में जो ज्ञान प्रकट हुआ है कि करने वाला मैं नहीं हूँ। अज्ञान क्या है? कि करने वाला मैं हूँ करूँ, ये अज्ञान। अगर आप पूरी तरह हृदय से समझ जाते हो कि करने वाला मैं नहीं, मैं हो नहीं सकता, जो कुछ भी होता है वो परमात्मा ही मेरे शरीर के माध्यम से करवाता है, इसलिए करने वाला तो मैं हो नहीं सकता। जब ऐसी भावना प्रगाढ़ हो जाती है और इंसान करके बिल्कुल भूल भी जाता है कि मैंने किया है, तो क्या होता है कि उसके सारे कर्म उसने किए हैं, लेकिन जो उसमें जो ज्ञान प्रकट हुआ है कि मैंने नहीं किया है, ऐसा जो ज्ञान प्रकट हो, वो कर्म, वो ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, करके इंसान भूल ही जाता है। मैंने किया है ऐसी उसकी कोई भावना ही नहीं रहती। जैसे कबीर कहते हैं कि ज्यों के त्यों धर दी नीचे दरिया, एक भी दाग अपनी चद्दर पे, जैसी भगवान ने चद्दर दी थी ऐसे ही शरीर की चद्दर बिना दाग की वापस कर दी। तो कर्मयोगी हर रात को सोता है ऐसे अपनी चदरिया खंखेर के झटका दे के, कोई भी कर्म किया है ऐसे अभिमान का दाग अपनी चदरिया पर रखना नहीं, पूरा भूल ही जाता है और भगवान को ऐसी चदरिया वापस देता है जैसी थी। खूब जतन से ओढ़ी चदरिया, वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। बस मैंने किया है, ये अभिमान मेरे चेतना के दर्पण पे लग ना जाए, ऐसी भावना से मैं कर्म करता रहता हूँ निरंतर, लेकिन मैंने किया ऐसी भावना नहीं है। तो भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि,
जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो गए, जल गए। तो ये ऐसे योगी को भगवान कहते हैं कि जिसके सारे संकल्प जो है, सारे जो कर्म है, वो कामना और संकल्प रहित है। ऐसी चेतना की शुद्ध अवस्था में क्या होता है कि ज्ञान का उदय होता है। जब इंसान ऐसा मानता है करने वाला मैं नहीं हूँ, और सारे कर्म कोई भी कामना से रहित होते हैं, प्योर एक्ट, सिर्फ भगवान करवाता है इसलिए मैं करता हूँ, 100% प्योर। आपके हृदय में ऐसा होता है आज कि चलो मैं कुछ लिखूं, गीता भी लिखूं या किसी भी, और मुझे कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं है, और लिख के आप परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देते हो कि मैंने नहीं किया है, तूने जो शक्ति दी उसी हिसाब से मैंने किया है। स्वकर्मणा त्वम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। अपने अपने कर्म परमात्मा के चरणों में रखकर इंसान सिद्धि को पाता है। सिद्धि यानी कौन सी सिद्धि? वो परमात्मा को ही पाता है। और परमात्मा को कैसे पाता है? जब अपने आप को बिखेर देता है तभी परमात्मा को पाता है। वो अब खुद रहता ही नहीं, जब अपने आप से छुटकारा होता है तभी परमात्मा का आगमन होता है। जब मैं शून्य बनता हूँ, मेरा अहंकार चला जाता है, तभी पूर्ण का आगमन मेरे में होता है। तब तक होता नहीं है, तब तक कुछ हो नहीं सकता। जब तक मैं हूँ, जब तक मेरा अहंकार है, तब तक परमात्मा आना चाहता है, फिर भी आ नहीं सकता, क्योंकि मेरा अहंकार ही बाधा है। Therefore somebody said, get out of your own way. We tell other people, get out of my way. A yogi will advise us, okay, get out of your own way. तुम ही तुम्हारे रास्तों में बाधा बन के खड़े हो, तो अपने अहंकार को विकलित करो। तो ऐसा नहीं कहते कि मुझे मोक्ष मिला। मोक्ष की घटना घटती है, लेकिन जब मोक्ष की घटना घटती है तो मैं रहता नहीं हूँ। तो हम नहीं कह सकते कि उसको मोक्ष मिला, क्योंकि उसको तभी मोक्ष मिलता है जब वो रहता ही नहीं, मैं हो ही नहीं, मैं पूर्ण तरह शून्य हो जाता हूँ, तभी मोक्ष की घटना अपने आप घटती है। तो ये शब्द प्रयोग गलत है कि उनको मोक्ष मिला। आप इतना ही कह सकते हो कि मोक्ष की घटना घटी, द इवेंट, द हैपनिंग ऑफ मोक्ष हैपेंड, ऐसा ही कह सकते हो। क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि वो इतना पुण्यशाली था, उसको तो मोक्ष मिल गया। किसी को मोक्ष मिलता नहीं है, क्योंकि जब तक आप है तब तक अहंकार है आपका। आप मौजूद है तब तक अहंकार है। जब तक आप बिखर नहीं जाते हो तब तक अहंकार का विसर्जन होता नहीं है। तो इसलिए कबीर जी कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दोनों समान। या तो आपको बिखरना है या तो भगवान को बिखरना है, लेकिन अच्छा यही होगा हम ही बिखर जाए, तो भगवान हम परमात्मा में समाविष्ट हो जाए। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति जिसकी कोई कामना नहीं है और जिसके सारे कर्म दग्ध हो जाते, ऐसे इंसान को ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं। हमारी पंडित की व्याख्या क्या है कि जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, जिसको वहाँ शास्त्र कंठस्थ है, जो किताब में देखे बिना गीता बोल सकता है या वेद बोल सकता है, सभी शास्त्र कंठस्थ है। आपके घर में आके सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकता है, किसी की मृत्यु हुई तो मरण विधि करवा सकता है, शादी में आप वर कन्या का विवाह रचा सकते हैं, उसको हम पंडित कहते हैं। ऐसे लोगों के पास ज्ञान है, लेकिन उद्धार का ज्ञान है। जो ज्ञान अपनी चेतना निर्मल होने से, सभी कामना और संकल्प चले जाने से, जो निर्मलता से परमात्मा के प्रवेश होने से जो ज्ञान घटित होता है, वो ज्ञान उनके पास नहीं है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, वो तर्कपूर्ण विचार विमर्श भी कर सकते हैं, दे कैन बी इंटेलिजेंट एंड दे कैन इवन टॉक नाइसली अबाउट एवरीथिंग, लेकिन वो ऊपर के पंडित है। भगवान की व्याख्या में पंडित कौन है? कि जो पंडित, जो व्यक्ति बिखर चुका है, जिसका अहंकार निर्माल्य हो गया है, जो अहंकार रहित हो गए, जिसके सारे कर्म दग्ध हो चुके, जो उसको ऐसी भावना है कि मैंने कुछ किया नहीं और फिर भी करता रहता है, और इसी हिसाब से जिसके सारे कर्म एक ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए, और जिसको कोई कामना नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, सभी कुछ भगवान के चरणों में अर्पण है, मैं भगवान का ही एक हिस्सा हूँ, ऐसी भावना जिसकी प्रगाढ़ हो जाती है। और जब चेतना इतनी शुद्ध हो जाती है,
तो भगवान का जब प्रवेश होता है तो उसी वक्त ज्ञान का प्रागट्य होता है, क्योंकि भगवान क्या है? सत चित आनंद। जब भगवान आपके हृदय में प्रवेश करते हैं तो आपके हृदय में ज्ञान का उदय होता है। वही सच्चा ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है। तो मैं भी अगर बोलता हूँ यहाँ, क्योंकि मेरा कोई आत्मज्ञान नहीं है, तो मेरा एक पांडित्य है, ज्ञान नहीं है। मैं अच्छी तरह आपको समझा सकता हूँ, लेकिन ये ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूँ वो भी उधार का है मेरा खुद का नहीं है। मैं भी गीता की कॉपीराइट जो है उसको वायोलेट करता हूँ, मैं भी चोरी कर रहा हूँ एक तरह से जब मैं गीता का श्लोक आपको बोलता हूँ तो एक तरह की एक चोरी है, क्योंकि वो मेरा खुद का नहीं है, समझे ना? तो पंडित जो करता है, जिसको हम पंडित कहते हैं, आपके घर में आके सत्यनारायण की पूजा करेगा या मंदिर में पूजा करवाएगा, अच्छे इंसान होते। वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग यू द व्यू पॉइंट ऑफ भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण जो समझा दे वो मैं आपको समझाता हूँ। सारे पंडितों के प्रति हमारा आदर है, क्योंकि कम से कम वो हमारे से तो कुछ अच्छा करते हैं। तो भगवान, लेकिन पंडित उसको कहते हैं कि जिनके हृदय के अंतर पटल में भगवान का प्रवेश हुआ है, यानी सच्चे ज्ञान का उदय हुआ है। तो एक एकनाथ को पंडित कह सकते हैं, तुकाराम को पंडित कह सकते हो, मीरा को पंडित कह सकते हो, या रामकृष्ण परमहंस को पंडित कह सकते हो, या रमन महर्षि को हम पंडित कह सकते हो। लेकिन जो पंडित अपना पंडित का व्यवसाय करता है, जिसको कुछ तनख्वाह मिलती है, दक्षिणा मिलती है, उसको भगवान पंडित कहते नहीं। वो कहते हैं अच्छा इंसान है, लेकिन उसका ज्ञान जो है उसका सीधा साक्षात्कार नहीं हुआ है। उसका ज्ञान भी चंद्रमा की तरह प्रतिबिंबित प्रकाश है। सूर्य जो स्वयं प्रकाशित है, ऐसा उनका स्वयं प्रकाश नहीं है, चलता है। जैसे कबीर जी का खुद का ज्ञान था, तो कबीर जी को लोग पूछते हैं कि आपका ज्ञान इतना अच्छा लोगों को क्यों लगता है? हम भी वही कहते हैं, लोग हमारी इतनी नहीं सुनते जितनी आपकी सुनते हैं। और हम बड़े बड़े पंडित हैं संस्कृत के, आपने संस्कृत पढ़ी भी नहीं है। हमने काशी में जाके 15 साल तक संस्कृत का अभ्यास किया है, लेकिन लोग आपकी ज़्यादा सुनते, हमारी इतनी सुनते। तो कबीर ने कहा, मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लिखी। मैं आपको वो कहता हूँ जो मुझे अनुभव हुआ है। तो मैं आई डोंट गो फॉर ए रेफरेंस, जो भी मेरे दिल में आता है। आप सवाल पूछते हो, हृदय में जो भगवान मुझे बुलवाता है मैं बोलता हूँ। मैं अपने आत्मा के अनुभव से बोलता हूँ। आप वेदों, गीता, आप वो ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन आपका नहीं है, आपके अनुभव से नहीं निकला है। तो भगवान कहते हैं कि जो बिना माध्यम, कोई भी इंटरमीडिएट, जो ऐसा मनुष्य जो होता है जिसको ज्ञान का प्रकाश हुआ है अंदर, उसका ज्ञान नित्य ज्ञान होता है। देखो कोई पंडित, उसको अभी इस उम्र में सारे वेद कंठस्थ है, सारे उपनिषद कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, लेकिन 90 साल के उम्र में उसको पूछो क्या भूल गए सर, मेमोरी इज नॉट सो, याद शक्ति खो गई है, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन जिसका खुद का ज्ञान है, उसको मृत्यु सैया पे भी आप पूछो ना तो वो जवाब देगा, क्योंकि वो अंतरात्मा से बोलता है। इसलिए जब भीष्म पितामह मृत्यु सैया पे थे तो कृष्ण ने कहा पांडव को, जाओ उनसे धर्म का उपदेश ले लो। अभी देखो कोई बाण सैया पे सोया है, कितनी वेदना होती होगी, उसको जाके आप ज्ञान वो कहेगा, अगर उसका उद्धार का वो आपको कहेगा पागल हो गए, डोंट एनॉय मी, अभी मैं मरने को पड़ा हूँ, इतनी पीड़ा में आप मुझे ज्ञान की चर्चा कर रहे हो। गुस्सा, सपोजिंग इफ आई एम डाइंग एंड यू आस्क मी ए क्वेश्चन कि हाउ टू गो टू फ्लोरिडा, कैन यू शो मी, यू गिव मी डायरेक्शन, I'll be so angry with you, I'll start using bad words. लेकिन भीष्म पितामह धर्म क्या है उपदेश देते हैं। रावण जब मरने वाला था तो वही बात बताई भगवान राम ने लक्ष्मण को, उनसे धर्म का उपदेश लो। तो लक्ष्मण ये क्या बात करते हो, ये तो दुराचारी है। भगवान कहते हैं आपको मालूम नहीं, वो भी अपना रोल बजा रहा है, ही वॉज प्लेइंग हिज पार्ट। बुरे आदमी का रोल, वैसे वो ज्ञानी है, उनसे आप ज्ञान ले लो। रावण भी धर्म का उपदेश करता है लक्ष्मण को। तो मृत्यु सैया पे भी ऐसे लोग ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरा जैसा इंसान जो गीता पढ़ के इधर आता है, कागज लेके आता है इधर,
अगर मैं मरने को हूँ, आप पूछेंगे जयदेव भाई गीता में 4 अध्याय 22 श्लोक, इसके बारे में आपके क्या राय, आपने बहुत प्रवचन दिए। मैं बोला कुछ याद नहीं है। मैं पूछूंगा आप कौन, मैं आपको भी भूल जाऊंगा। स्मृति मत स्मृतिर ज्ञानम अपोमनम। भगवान कहते हैं जो स्मृति है मेरे से है। आपको तभी तब याददाश्त रहती है जब भगवान की कृपा होती है, तब तक। एक दिन आप अपना नाम भी भूल जाओ चाहे। तो ये बात भगवान कहते हैं कि यही ज्ञान सच्चा है, और ऐसा ज्ञान जन्मों जन्म साथ आता है। जिसको आत्मा का ज्ञान हुआ है वो ज्ञान जन्मों जन्म साथ आता है, लेकिन जो पंडिताई का ज्ञान है दूसरे जन्म साथ नहीं आता है। फिर भूल जाता है। स्लेट इज क्लीन्ड अप अनलेस बाय द टाइम यू एंटर। लेकिन इतनी बुरी बात भी नहीं है। देखो आप अगर प्रेम से गीता पढ़ते हो, प्रेम से वेदा को पढ़ते हो, प्रेम से पुराण, प्रेम से यहाँ गीता सुनते हो, और अगर मैं प्रेम से गीता आपको समझाता हूँ तो वो भी साथ में आती है। प्रेम चाहिए। लेकिन कंठस्थ करने की जहाँ वृत्ति है, अगर आपको ऐसी वृत्ति है कि मैं अभी गीता सुन लूँ और फिर वहाँ नेक्स्ट टाइम ग्रुप डिस्कशन होगा, मैं सबको इम्प्रेस कर दूंगा गीता के बारे में बता के, तो फिर वो ज्ञान आपके साथ में नहीं आता। अगर आपको प्रेम है गीता के प्रति, ऐसा प्रेम कि गीता पढ़ते पढ़ते कभी आपका हृदय अंदर से इतना पिघल जाए कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, ऐसा आप पिघलने लगे। गीता के बारे में बात करते करते आपका गला रुध जाए, तब वो ज्ञान साथ में आता है। चाहे आपको आत्मज्ञान नहीं भी हुआ है, लेकिन आपको इतना अनन्य प्रेम है कि कृष्ण मेरे लिए इतना छोड़ के गए, मैं अनुग्रहित हूँ। आप रोने लगे। आप बात करते करते 14 अश्रुधरा से रोने लगे, तो फिर वो ज्ञान आता है, क्योंकि वो आपके हृदय पे अंकित हो जाता है, एनग्रेव हो जाता है। जैसे इंडिया में बर्तन खरीदते तो हम नाम लिखवाते हैं, पत्नी का नाम नहीं रखते, पियर से आया उस पर मेरा अधिकार नहीं। कुछ हो जाए तो पत्नी लेके जाएगी। फिर उससे कितना भी बर्तन को मांजो वो निकलता नहीं। उसी तरह ये जो प्रेम से पड़ा हुआ ज्ञान जो है वो आपके साथ आता है, बिल्कुल आता है। तो प्रेम से पढ़ो, और जो ऐसे आंसू निकलते वो दैट क्वालिटी ऑफ दैट टीयर इज वेरी डिफरेंट। केमिकली द टीयर्स व्हेन एक्चुअली क्राइंग इन मिजरी और क्राइंग फॉर लव ऑफ कृष्ण, केमिकली दे मे बी द सेम, बट स्पिरिचुअली एंड एग्जिस्टेंशियली वो आंसू कुछ और ही होते हैं। वो आंसू आपकी आंखों को क्लीन कर देते हैं और आपके चेतना के दर्पण को भी साफ कर देते हैं। इट क्लींसेस योर इनर सेल्फ। ये आंसू की बहुत कीमत है। और कुछ पिघल जाता है। क्या पिघलता है? हमारा अहंकार। जन्मों जन्म से जो हम अहंकार को लेके आते हैं, वो गीता पढ़ के अगर आंसू बहने लगे तो समझना कि अहंकार पिघलता है और आंसू के जरिए बाहर निकलता है। तो चैतन्य रोए, गौरांग महाप्रभु रोए, जार जार रोए, मीरा भी रोई, राधा भी रोई। ये प्रेमाश्रु है। और फिर जो जिसके हृदय से प्रेमाश्रु निकलते उसको फिर पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। मीरा को गीता पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण के साथ एकात्मकता आ गई है, फिर क्या पढ़ना है? जब गोविंद से ही हो गया फिर ज्ञान हो गया। गोविंद से ही जब तुम्हारा सेल फोन डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, आपके स्पीड डायल में गोविंद आ गया, फिर कोई हो गया सब काम, एवरीथिंग इज डन। तो ये एक अवस्था है कि अगर आप पिघलने लगे तो भगवान कहते हैं कि ऐसा ज्ञान जो है, जो सच्चा ज्ञान है, वो जन्मों जन्म का। लेकिन पंडित का ज्ञान जन्मों जन्म नहीं आता है, क्योंकि पंडित भी अगर सोचने लगे कि मुझे दक्षिणा कितनी मिलेगी, ये इधर कार वॉशिंग तो करते हैं, कोई नई कार लेके आया, नारियल फोड़ते हैं, लेकिन मुझे कितना पैसा मिलेगा, इसमें से मंदिर इतना ले जाएगा, ये ले जाएगा, ये गिनती अगर चलने लगी तो फिर वो ज्ञान चला जाएगा। क्योंकि ये भी एक व्यवसाय हो जाता है कि मैं मंत्रोच्चार करता हूँ, आप मुझे 15-20 डॉलर देते हो, ये भी एक व्यापार है। लेकिन अगर कोई प्रेम से करता है, पंडित भी अगर प्रेम से करता है, करते करते पिघलने लगता है, प्रेम से आंख में आंसू बहने लगते हैं, और भगवान से वो भगवान की याद आ जाती है, और रात को सोते समय भगवान को सोचने लगता है, तो वो सब काम आता है। तो भगवान इसलिए कहते हैं मन मना भाव
मद भक्तो, तेरा मन मुझे दे, और कुछ नहीं। भगवान ऐसा नहीं कहते तेरी बुद्धि चाहिए, तेरा रंग चाहिए, तेरा रूप चाहिए, तेरी कीर्ति चाहिए, ना, मन दे दे, बस हो गया काम। तो कामना का अर्थ है कि जो नहीं है उसकी चाह। कामना हमें तभी उसकी नहीं होती है जो जो हमारे पास है। अगर मेरे पास नेक्सस 5 फोन, सेल फोन है, तो अभी उसकी कामना नहीं होती क्योंकि वो तो मिल चुका। अभी नेक्स्ट जनरेशन सेल फोन की कामना होती है। अगर मेरे पास लेक्सस है तो लेक्सस की कामना नहीं होती, फिर आगे वाली गाड़ी टेस्ला और समथिंग, टेस्ला की कामना होती है, उसकी कामना यानी जो नहीं है उसकी चाह। क्योंकि जो है वो होने के कारण ही व्यर्थ हो जाता है। जिस मकान को आप इतना चाहते थे, आपने मकान खरीद लिया, प्रवेश कर दिया मकान में, 1 वीक में वो मकान व्यर्थ हो जाता है। फिर आप सोचेंगे नहीं, इसकी जगह वो लिया होता तो अच्छा। जिस स्त्री को पुरुष चाहता है, वो जब तक नहीं मिलती तब तक बड़ी कामना रहती है, बड़ी कामना रहती है कि उसके होठ जैसे गुलाब की पत्ती, आंखें बीन जैसी सुंदर, चमड़ी का रंग जैसे सूर्य की किरण। लेकिन मिल जाने के बाद फिर 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, फिर सब कुछ पिघलने लगता है, फिर चंद्रमुखी ज्वालामुखी बन जाए। ऐसा होता है। और जिस पुरुष को आप चाहते हैं, उस वही पुरुष जब तक नहीं मिलता है तब तक स्वप्न पुरुष रहता है। मिल जाए तो अच्छा है, कितना क्यूट है, आई लव हिम लाइक क्रेजी। लेकिन मिल जाने के बाद मिलने से ही व्यर्थ हो जाता है। 1 साल के बाद आप खोटो सीखो एक खोटा रुपया है, ऐसा बोल सब नारियाँ बोलने लगती है। जो मिलता है वो मिलने के कारण ही व्यर्थ हो जाता है, उसकी कोई कामना नहीं करता है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। पत्नी पियर चली जाती है तो उसकी याद आती है, जब होती है तो हर रोज दिमाग खाती है। और पति थोड़े दिन चला जाता है बाहर गाँव बिजनेस के, तो नहीं वाइस, आई डोंट लाइक हिम बट अदरवाइज इज अ नाइस मैन। ऐसा होता है। तो कामना का अर्थ है जो नहीं है उसकी चाह। आनंद कहीं और है, समवेयर एल्स, यहाँ नहीं होता है। इट्स नॉट हियर, इट इज देयर। और मजे की बात यह है कि जो वहां पहुंच गया है वो भी कहीं और जाने की सोचता है। आप अगर सोचते कि मेरी अगर 7 मॉडल हो, एक ही मॉडल अगर 7 मॉडल हो जाए तो अच्छा है, लेकिन जिसके पास 7 मॉडल है वो भी वहां बैठना नहीं चाहता, वो सोचता है 15 मॉडल हो जाए तो अच्छा है। तो आप नहीं सोचते कि जिसके पास है वो तो वहां से हटना चाहते हैं, आप क्यों वहां जाना चाहते हैं, वो हम कभी नहीं सोचते। और जिसके पास 15 है वो 100 मॉडल बनाना चाहता है। तो कामना का अर्थ है जो नहीं है उसकी चाह, क्योंकि जो है वो तो होने के कारण ही व्यर्थ हो जाता है। The very reason we have it, it is useless. The very reason we have it, it becomes totally useless. So कामना से के मुक्ति का भगवान कैसे, जिसके यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित, जिसके सारे कर्म कामना से मुक्त हो गए, कोई आशा नहीं, बिल्कुल निष्कामता है, कामना से मुक्त। जो है जो भी है मेरे पास उससे मुझे काफ़ी आनंद है और कुछ भी नहीं चाहिए, और जो भी मिला है परमात्मा का प्रसाद है। और हमेशा भगवान की अनुग्रहिता, भगवान तूने मुझे मेरी एलिजिबिलिटी से ज़्यादा दिया है। हम हमें हमेशा कहते हैं कि तूने बहुत कम दिया है, उसको इतना दिया मुझे इतना नहीं दिया। हमारी ये लैंग्वेज है। हम कभी कहते कि भगवान मुझे ही इतना क्यों दुख दिया है, ऑल ऑफ अस से मुझे ही इतना क्यों दुख दिया है, लेकिन हमारे में से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं किया मुझे ही इतना सुख क्यों दिया है। वो भगवान आपने मुझे इतना सुख क्यों दिया, ये स्टेटमेंट हम कभी नहीं करते। हालांकि दिया है लेकिन हमारे रिकॉग्निशन में नहीं आता, वी कैन नॉट इवन काउंट इट, बिकॉज़ वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। क्योंकि जो मिला है वो मिलने के कारण ही व्यर्थ है। अच्छे माँ बाप मिल गए, अभी उसकी कौन गिनती करता है। जब तक कोई आप व्यसनी माता हो, सिगरेट पीने वाली या शराबी पिता हो, उसके साथ कंपैरिजन ना करो, तब तो पता नहीं चल कि हमारे माँ बाप कितने अच्छे थे। वी गॉट द बेस्ट ऑफ द पेरेंट्स। आई एम सो लकी आई एम नॉट बोर्न हैंडीकैप्ड। आई एम सो लकी दैट आई एम नॉट दैट बैड लुकिंग। even if I am not that good looking, but at least I am not that bad looking. Average तो looking good.
आई एम नॉट दैट बैड दैट आई खाने के लिए पीने के लिए कभी मैं भूख से तो नहीं सोया, आई हैव नेवर स्लेप्ट विद हंगर, अभी कभी ऐसा हम सोचते नहीं। लेकिन ये जो कर्मयोगी कहता है कि भक्त भगवान तूने मुझे इतना दिया है कि थोड़ा अगर ले ले तो भी कोई परवाह नहीं, ले ले, किसी और को दे दे जिसको चाहिए, यू हैव गिवन मी मोर देन व्हाट आई रियली डिजर्व। और इतनी परितृप्ति है उसकी कि भगवान भी खुद आके कहे कि चल मैं तुझे वैकुंठ लेके जाता हूँ, तो भगवान को भी कहते कि यहाँ क्या बुरा है यहाँ सनातन मंदिर है, इतना एयर कंडीशन एटमोसफियर है, कुर्सियाँ इतनी आरामदायक, इतनी अच्छी कंपनी है, आई एम एंजॉइंग हियर एवरी नाउ एंड देन, people are getting angry on me and I am laughing on them so भगवान को भी कह दे कि यहाँ क्या बुरा है, मैं आपके साथ आके क्या करूँगा। तो श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि वृत्तासुर पे भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान कहे कि क्या चाहते हो, तो वो कहता है मैं आपसे विरह चाहता हूँ, आपकी जुदाई चाहता हूँ, समंग सत्वा विरह ये कांक्षे। भगवान कहते हैं क्यों विरह चाहते हो, बोलते आप अगर उपस्थित होते तो मैं भूल जाऊंगा, जो मित्र आपके पास है उसको आप भूल जाओगे, लेकिन जो मित्र इंडिया में उसकी याद आती है, जिसकी विरह है उसकी याद आती है। जब आपकी प्रेमिका या प्रेमिक हो जाता है उसकी ज्यादा याद आती है, सामने होता है तो वो दो कौड़ी का हो जाता है प्रेमिका कितनी भी सुंदर हो लेकिन सामने होती है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब चली जाती है रूठ के तो फिर पता चलता है कि ना शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल, आई मिस हर और आई मिस हिम व्हाटएवर। तो भगवान भी आके कहे, दरवाजा खटका गए, चल लेके जाता हूँ, नहीं नहीं मैं यहाँ ही ठीक हूँ आई एम फाइन, किसी और को ले जाओ। परितृप्ति, संतोष, परितोष, उसको कहते परितोष। सिर्फ संतोष नहीं, हम कहते हैं हम संतोषी नर है, संतोषी नर सदा सुखी, ये हम जानते हैं, लेकिन जानते फिर भी नहीं जानते, क्योंकि अगर जानते होते तो इतना इंडिया से, अफ्रीका से, कनाडा से, यूके से यहाँ अमेरिका की भागम भागी नहीं करते, इंडिया में भी रोटी तो थी। तो संतोषी नर सदा सुखी मैंने पढ़ा था चौथे कक्षा में, हमारे टीचर जोशी साहब, अभी भी मुझे याद है, वो पढ़ाते थे, मुझे ठीक याद है कि संतोषी नर सदा सुखी उन्होंने समझा था, समझ भी गया था, लेकिन समझ गया था, जान भी गया था, फिर भी जान के भी नहीं जानता हूँ, लेकिन जान गया होता तो इतनी दौड़ा दौड़ी नहीं, भागम भागी क्यों करता, संतोषी हो जाती, परितृप्ति हो जाती, परितोष हो जाता। हम कहते हैं आत्मा अमर है, हम सारे हिंदू जानते हैं, लेकिन जानते फिर भी नहीं जानते, क्योंकि अगर मौत सामने आ जाए, मैं कितना भी गीता में भाषण करता हूँ, अगर मौत सामने आ जाए तो मैं डरने लगूँ। इसलिए इसका मतलब ये है कि आत्मा अमर है, मैं जोर जोर से बोलता हूँ, लेकिन अगर मौत सामने आती है तो डरता हूँ। तो आत्मा हमारी मैं जानता हूँ लेकिन फिर भी नहीं जानता, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा हमारे, वो डरेगा क्यों मैं तो अमर ही हूँ, अजर हूँ, कभी नहीं मर सकता। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मां। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, पवन उसको सुखा नहीं सकता, शस्त्र उसका छेदन नहीं कर सकता। तो भगवान कहते क्यों रोता है, लेकिन हम जानते हैं फिर भी नहीं जानते, ऊपर ऊपर से जानते हैं, ये हमारा अहंकार जानता है हमारा हृदय नहीं जानता है। तो कई बार ऐसा होता है, भगवान कहते हैं फिक्र मत, और जो कुछ भी नहीं चाहता है उसकी फिक्र भगवान ज्यादा करते हैं। देखो ये एक अस्तित्व का कानून है, जो कुछ, जिसकी कोई भी मांग नहीं है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो सहनपति सार। शहंशाह कौन है, जिसको कुछ भी नहीं चाहते वो शहंशाह है। अगर अकबर ऐसा चाहता है कि भगवान मेरा साम्राज्य सारे हिंदुस्तान पे कर दे, अभी तक महाराष्ट्र तक मेरा साम्राज्य नहीं गया है, तो वो शहंशाह नहीं, वो अभी तक भिखारी है क्योंकि वो अभी तक मांग रहा है कि भगवान मेरा साम्राज्य थोड़ा बढ़ा दे। वो जब तक मांगता है तब तक भिखारी है, लेकिन संतोषी नर कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वही शहंशाह है। चाह गई चिंता मिली मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो सहनपति सा, वो शहंशाह का शहंशाह वो है। तो जो नहीं मांगता है भगवान उसकी फिक्र ज्यादा कर देता है,
और ऐसा होता है जो नहीं मांगता है उसके पास संपत्ति के ढेर लग जाता है हमें भी आश्चर्य होता है, हमें भी आश्चर्य होता है, भगवान उसकी फिक्र कर देता है। ऐसे होता है ना कि कोई अगर माता है, उसके अगर 2 बालक है, एक बालक ऐसा सभी कुछ मांगेगा, मांगता ही रहेगा, घर में आइसक्रीम आता है तो वो मुझे दो मुझे दो, और दूसरा बालक इतना अच्छा है कभी नहीं मांगेगा, वो दूसरे बालक को 4 स्कूप्स आइसक्रीम देगी, वो फिर भी वो दूसरा बालक इतना अच्छा है कभी नहीं मांगेगा। तो माता उसका ज़्यादा ख्याल करेगी ना, ये तो मांगेगा ही नहीं, और ये तो जबरदस्ती सारा मवाली गुंडा है वो लेके जाएगा 4, तो माता फिर उसको थोड़ा 4 की जगह 5 देगी, नहीं तू ले, तू मांगता ही नहीं। उसी तरह भगवान ज़्यादा देता है, भगवान ज़्यादा फिक्र, अस्तित्व उसकी ज़्यादा फिक्र कर देती है। अरे प्रारब्ध तो गहेलू रहे छे दूर, मांगे तो न मांगे दौड़तू आवे, न विश्वास कदी रहे गुजारे जे सिरे तारे, जगत नो नाथ तेजे सहजे, गण्यो जे प्यारू प्याराए, अति प्यारू गणी ले। Nijanand wrote this, beautiful. Whatever he thought is right, you think that is extra right. Don't ask for anything. कुछ भी मांगना नहीं। जब हम मांगते हैं तो क्या होता है कि वी आर इनडायरेक्टली टेलिंग गॉड, तूने जो मेरे कर्मों को हिसाब से दिया है वो बराबर नहीं है, तुझे जस्टिस करना आता नहीं है मुझे आता है, तो कुछ ज़्यादा देना चाहिए वी आर कंप्लेनिंग कि तुझे कुछ आता नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू डिलीवर जस्टिस। मैं जानता हूँ इससे। और मांगने से क्या होता है, हमारी चेतना जो है गिर जाती है, हमारी चेतना जो है ना, आप मांग के देखो, अपने दोस्त के पास $100 मांग के देखो, आपको रात को लगेगा अब नहीं मांगना था आपको अंदर लगेगा कि मेरी चेतना जो थी थोड़ी गिर गई, थोड़ा नीचे आ गई। तो मांगना नहीं, सबसे बुरा मांगना। भगवान कहते कामना से मुक्त हो जाओ। कई लोग संन्यास ले लेते हैं, भाग जाते हैं और लोगों को दिखावा करते कि देखो हम तो कोई मांग नहीं करते, लेकिन ये ऊपर ऊपर की बदलाव है। पहले वो एक कामना ने रूप बदला है, लेकिन कामना नहीं बदली। कामना ने ऑब्जेक्ट बदला है, विषय बदला है, दिशा बदली, लेकिन कामना वही की वही है। फिर वो धन की जगह धर्म की बात करता है, पहले धन की बात करता था, वो धर्म की बात करता है। सुख की पहले सुख की बात करता था, अब ईश्वर की बात करता है। पहले पदार्थ की बात करता है, लेकिन परमात्मा की बात करता है। लेकिन बात वही की वही है ना। पहले घर में बर्तन आवाज करते थे, मंदिर में चिप्पी आवाज करते दो इंसान ध्यान कर रहे थे, फिर वो एक इंसान नदी किनारे नहाने के गया, इसमें कोई तीसरा आया, उसकी जगह पे बैठ गया, तो वो आके बोलता है ये मेरी ध्यान की जगह, हटो यहाँ से। वहाँ भी अटैचमेंट हो जाता है तो सन्यासी भी लड़ते हैं कई बार कि मेरे ज़्यादा शिष्य है, और कोई सन्यासी किसी और के शिष्यों के साथ बात करने के तो वो लड़ता है, देखो मेरा शिष्य है, तुम लेके मत जाना तो वो कामना ही है एक तरह की, कामना कुछ बदली नहीं। तो इसलिए सन्यासी भी परेशान रहता है, जीवन बीत जाता है, लेकिन परमात्मा का अनुभव नहीं होता है जटिलो मुंडित लुंचित केस उदर निमित्तम बहुकृत वैसा। शंकराचार्य कहते हैं कई लोग अपने आप को धोखा देते, बाल बढ़ा देते या बाल कम कर देते या कहीं भगवा कपड़ा पहन लेते, सन्यास के वस्त्र धारण करते, कि अंदर का कुछ बदलता नहीं। शुद्ध कहेमत है ए चामड़ू ज्वर मोटू माए वाकड़ू अखो अखा कहता है कि अंदर से ही जब शुद्धि नहीं हुई तो ऊपर ऊपर से बदलाव करने से कुछ होता नहीं, कामना जाती नहीं है, कामना आ गया। तो भगवान कहते हैं कामना से मुक्ति कैसे मिले। कामना से मुक्ति तभी जब आप पदार्थ को छोड़कर अपने आत्मा में प्रयाण करते हो। जैसे जैसे आप अंतर्यामी बनते हो तब तक बहिर यात्रा समाप्त होने लगती है। जैसे जैसे आपको आत्मा के आनंद का अनुभव होता है, वैसे वैसे पदार्थ से जो सुख उत्पन्न होता है उसमें आपका रस रहता नहीं है। पदार्थ को जान लिया। लोग पूछते हैं कि स्वयं में कैसे जाए। स्वयं में जाना तो जरा भी कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं तो हम खुद है ही, फिर वहाँ अपॉइंटमेंट लेनी नहीं पड़ती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि स्वयं में कैसे जाए, असली सवाल ये है कि जिन चीज़ों के पीछे हम दौड़ते हैं उसकी व्यर्थता कैसे देखें। जैसे हम समझ रहे थे कि ये संसार व्यर्थ है, ये इतना बड़ा धन है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है,
जैसे हम समझ लेते ये भागा दौड़ी व्यर्थ है, कुछ मिलने वाला नहीं है, किसी को मिला नहीं है। Even a millionaire, multi-millionaire, a trillionaire is also unhappy. He is more unhappy than a beggar. He is more unsecure than a beggar. कई बार ऐसा होता है ना, जो झुपड़पट्टी में रहता है वो आराम से मजे से सो जाता है, ट्रैफिक चलता रहता है लेकिन सो जाता है। लेकिन वो सेठ जी जो है अच्छे से अच्छे बंगले में अच्छी से अच्छी सैया पे सो नहीं पाता है, क्योंकि उसको चिंता रहती है कि भाई $1 मिलियन हाथ से सरक ना जाए, कोई और देके जाएगा, सब लोग देख रहे हैं मुझे, तो उसको ज़्यादा चिंता होती है। तो भगवान कहते हैं कि स्वयं में जाना तो आसान होना चाहिए, लेकिन असली सवाल ये नहीं कि स्वयं के कैसे, असली सवाल ये है कि जिस संसार की व्यर्थता कैसे देखे नहीं के पहुँचे नहीं, देखे नहीं। जो इंसान समझ लेता है कि संसार में कुछ नहीं है, ये जो इंद्रियों से इंद्रियों को साथ, इंद्रियों का विषयों के साथ जो संपर्क होता है, उससे जो सुख और दुख निर्मित होते हैं, वो सब काम चला हुआ है, टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है, ऐसा जो समझ जाता है वो फिर संसार से मुक्त होने लगता है, संसार से उसकी पकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब ऐसा होता है तो जिसकी ऊर्जा जो बाहर घूम रही थी वो वही ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा को तो बहना है, या तो बाहर बहेगी या अगर बाहर नहीं बहती तो अंदर बहेगी। तो जो ऐसा योगी समझ लेता है कि बाहर कुछ भी नहीं है, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमस्तु। जो समझ लेता है कि बाहर के सुख से कुछ भी नहीं है, सच्चा सुख अंदर ही है, अंदर ही बड़ा भंडार बड़ा पड़ा है, देयर इज अ बिग ट्रेजर इनसाइड, और वो कभी खत्म नहीं होता है। जो ऐसा समझ जाता है वो उसकी संसार से पकड़ कम हो जाती है, उसकी कामनाएं धीरे 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 सने सने गलित होने लगती है, काम और संकल्प वर्जित होने लगते हैं, वो धीरे धीरे अपने आत्मा में प्रयाण कर रहे। इसलिए हमारे धर्म में ऐसा कहा है कि भागो, संसार में डूबो, शादी करो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, संसार में डूबो, और संसार की कीचड़ से जब आप परेशान हो जाओगे जब संसार में इतना दुख मिलेगा, इतना इतना पाने के बाद भी इतना दुख मिलेगा, तब आपको अनुभव हो जाएगा कि संसार में कुछ भी नहीं। और जो आत्मा अनुभव होता है, अपना अनुभव होता है, वही सबसे अच्छा शिक्षक होता है। कोई भी गुरु आपको समझाए, कोई साधु आके समझाए, कोई योगी आपको, कोई संसार छोड़ दो, आप छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी आपका मन संसार में रहेगा कि यहाँ क्या कर रहा हूँ, कुछ और, वहाँ अच्छी लड़की थी, अच्छा लड़का था, शादी कर लेता, $1 मिलियन हाथ में आने वाले ही थे, ऐसा विचार चलता रहेगा। लेकिन जब आप संसार में गिरे, आपने देख ही लिया, संसार की व्यर्थता को देख लिया, संसार के परिताप को देख लिया, संसार की जलन, अग्नि, ईर्ष्या, स्पर्धा को देख लिया, और इतना देखने के बाद आपने पा लिया कि संसार में कुछ नहीं है, तब आपकी द विजडम कम्स फ्रॉम विद इन, तभी आप खुद जागते हो। ये खुद का जागना, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन समबडी टेलिंग यू कि छोड़ दे संसार। नहीं, आप तभी छोड़ना संसार को जब आपको अंदर से स्वयं प्रमाणित आप हो जाओ कि संसार में कुछ नहीं है, और ये जो मैं करता है वो मैंने जन्मों जन्म किया है, जन्मों जन्म अगले जन्म में भी वही किया है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तभी पड़ेगा जब इंसान अपने आत्मा में चलने लगा। फिर कितनी चीज़ों से हम अपने आप को भर दे, अपनी मृत्यु सैया पे पाएंगे, किसी और को धोखा नहीं दिया, खुद ही धोखा खा गए अपनी ही कुशलता से मारे गए। माई ओन स्मार्टनेस बिकेम माई ओन एनिमी, क्योंकि विथ स्मार्टनेस आई मेड प्रोग्रेस इन द मटेरियल वर्ल्ड, बट देन आई लॉस्ट माई ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। मनुष्य जन्म हाथ से निकल गया, ऐसा समझ में आने लगता है। तो भगवान कहते हैं कि जब जितने आप पदार्थ से विमुख होने लगते हो, इतना आप परमात्मा के प्रति सन्मुख होते हो। और सत्संग उसी का नाम है। सत्संग का नाम क्या है? सत का संग करो, यानी जो असत्य है, संसार असत है क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, आज है कल नहीं है। और हर इंसान का संसार अलग है। देखो, ये जो हवा है, नदी है, तालाब है, सरोवर है, पानी है, ये पंचमहाभूत तो वो एक ही है।
लेकिन आपका संसार अलग है, मेरा संसार अलग है, आपका संसार। आपको जब भी दुख होता है तो मुझे कुछ दुख नहीं होता, क्योंकि आपका संसार अलग है। तो मेरा संसार इज माय प्रोजेक्शन, मेरा प्रक्षेपण है। इट्स ओनली अ प्रोजेक्शन, इट इज माय प्रोजेक्शन ऑन द स्क्रीन ऑफ द एग्जिस्टेंस। अस्तित्व के ऊपर आपका जो प्रोजेक्शन है वो, उसका नाम है आपका संसार। अगर पृथ्वी पर 7 बिलियन लोग हैं तो 7 बिलियन संसार भी है। हर एक इंसान का संसार अलग है, जैसा आपका प्रोजेक्शन वैसे आपका संसार। कोई स्त्री मुझे अच्छी लग सकती है, आपको अच्छी नहीं लग सकती, तो मेरा संसार वो स्त्री आपका नहीं हो सकती। तो हर इंसान का जो संसार है वो अलग होता है। तो भगवान कहते हैं कि इसका मतलब ही ये है कि जो संसार है वो टेंजिबल नहीं है, वो आपके मन का प्रोजेक्शन है। इसलिए नरसिंह मेहता कहते हैं बहुत बड़ी अच्छी बात, सुख दुख मनमाना आनिए, मनमाना आनिए उसको मन, क्योंकि वो मन की बात है। क्योंकि जो आपको सुख देती है वो मुझे दुख दे सकती है, और जो मुझे दुख देता है वो आपको सुख दे सकता है, क्योंकि हर एक की अवस्था अलग होती है। तो सुख और दुख जो मानसिक कारण है, भगवान कहते हैं आदि अंत अंत क्रमते, उसका आदि होता है, उसका अंत होता है। मीनिंग जिसका आदि है वो और जिसका अंत है, मीन्स इट इज टेम्पररी, परमानेंट नहीं है। इसलिए हम कहते हैं क्षण भंगुर। हम क्या कहते हैं? क्षण, हर क्षण बदलता है, एवरी मोमेंट इट चेंजेस। तो सुख ही दुख में परिवर्तित होता है और दुख ही सुख में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा होता है। तो भगवान कहते हैं कि भागना छोड़ो, दौड़ना छोड़ो, ये भटकना छोड़ो। पदार्थ के जंगल में आप जन्मों जन्म खोते रहो, आपने अपना जन्म गंवा दिया है। जब महावीर स्वामी के पास कोई शिष्य आता था और महावीर स्वामी देखते थे कि अभी ये आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहा है, तो महावीर स्वामी अपनी योग शक्ति से उसको अपने अगले 7 जन्म का दर्शन करवा देते कि देख, अगले 7 जन्मों में भी तूने यही किया है जो तू आज कर रहा है। तू इतना ही भागता था जितना कुछ फर्क होगा, अगले जन्म में किसान था, आज ये जन्म में अकाउंटेंट है, लेकिन यू आर गोइंग आफ्टर पदार्थ के पीछे भागता है, धन के पीछे भागता है, प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, स्त्री के पीछे भागता है, पुरुष के पीछे भागता है, ये सब संसार के पीछे जो भागता ही रहा है, और अंत में तो ऐसा ही चला गया। डू यू वांट टू रिपीट द साइकिल? फिर से उसकी पुनरावृत्ति करता है। आरंट यू बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन? हम कहते हैं ना कि हर रोज वेनिला आइसक्रीम, कुछ आर यू नॉट बोर्ड? व्हाई डोंट यू चेंज? बच्चे भी कहते हैं ना, नो आई एम टायर्ड ऑफ आइसक्रीम, गिव मी समथिंग एल्स। तो भगवान महावीर कहते थे कि आरंट यू बोर्ड डूइंग द सेम थिंग? कुछ अलग करो, अभी बाहर भटकना बंद करो, अंदर जाना शुरू करो। और जो सुख की आप कल्पना करते हो, अंदर सुख का अक्षय भंडार भरा है। भगवान कहते हैं सुखम अक्षयम अश्नुते, जो सुख कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा आनंद अंदर भरा पड़ा है, उसको हम आनंद कहते हैं। देखो, सुख का विरोधी शब्द है दुख, स्त्री का विरोधी शब्द है पुरुष, प्रकाश का विरोधी शब्द है अंधकार। सभी दुनिया में जो चीज है उसका विरोधी शब्द है, लेकिन आनंद का विरोधी शब्द नहीं है। यानी आनंद को जो पाता है, जो सुख को पाता है, वो सुख का ही दुख में परिवर्तन होता है, क्योंकि वो बदल जाता है। लेकिन आनंद को पाता है वो बदलता नहीं है, वो ऐसे का वैसा रहता है। तो भगवान के शंकराचार्य कहते दिने दिने नवम नवम। भगवान का जो आनंद है हर दिन बदलता है, हर क्षण में बदलता रहता है, हर रोज नए आनंद का अनुभव होने लगता है। तो भगवान कहते हैं कि अपने आत्मा की गहराई में जाओ, वहाँ बहुत कुछ छिपा है, बाहर भागना छोड़ो। आत्मा को अगर आप जानते हो तो भगवान कहते हैं कि आपकी जो कामना होती है वो तिरोहित हो जाती है, विगलित हो जाती है। तो कबीर जी कहते हैं कि मुझे सुन सुन आवत हाँसी, पानी में मीन प्यासी। हम प्यासे हैं, हम भागते रहते हैं, लेकिन भगवान कबीर जी कहते हैं कि मुझे सुन सुन आवत हाँसी, पानी में मीन। जिस तरह पानी में ही मछली प्यासी रहती है, इस तरह आपके हृदय में ही आनंद छिपा है।
आपके अंतरात्मा में ही देयर इज ए ट्रेजर ऑफ ब्लिस, लेकिन आप फिर भी दुखी है। व्हाट एन अनसर्टेन थिंग यू आर डूइंग, कि आपके हृदय में जो है आप इतना सुख आपके अंदर भरा पड़ा है, फिर भी आप दुखी है। मुझे ये देख के बड़ी हंसी आती है। वही बात भगवान कहते, यही संस्पर्शा भोगा दुख योनो एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बाहर का सुख है उसमें दुख होगा ही, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य उसमें जाता नहीं है। और लोगों जो अंतरात्मा है, बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम, जो अपने आत्मा के आनंद का अनुभव करता है, सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा योगी जो आत्मा में जाता है वो अक्षय सुख का अनुभव करता है। ऐसा सुख है जो कभी भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो परमात्मा का आनंद है, और परमात्मा इज अनलिमिटेड, तो परमात्मा का आनंद भी अनलिमिटेड है। क्योंकि परमात्मा असीम है, इसलिए परमात्मा से जो आनंद घटित होता है वो भी असीम है। फिर भगवान कहते हैं संकल्प रहित हो जाओ। हमें आश्चर्य लगता है कि भगवान कहते हैं कामना छोड़ो, ये बात तो समझ में आती है कि कामना छोड़नी जरूरी है, तभी हम निष्काम कर्मों में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान कहते हैं संकल्प को भी छोड़ो। हमको बड़ा आश्चर्य होता है, अगर संकल्प छोड़ देंगे तो हम तो बिल्कुल क्लेव हो जाएंगे, एकदम रूनी पुणी जीवा थे जैसे, ऐसे वी डोंट एग्जिस्ट ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल नामर्द हो जाएंगे, ऐसे खाली हो जाएंगे। नथिंग विल बी लेफ्ट विद अस। संकल्प अगर छोड़ दिया तो फिर हमारे में कोई स्पार्क नहीं बचता है। भगवान कहते हैं कि संकल्प भी छोड़ना पड़ेगा, अंतिम अवस्था में संकल्प को भी छोड़ना पड़ेगा। जब आप संकल्प को छोड़ते हो तब आप कहते हो कि अब मेरा कोई संकल्प नहीं, तू कराए वैसा ही होगा। जो तू कराए वैसा ही हो, वो मुझे मंजूर है, इसलिए संकल्प मेरा छूट गया है। संकल्प का समर्पण में रूपांतरण हो गया है। भगवान कहते हैं संकल्प छोड़ो, तो इनडायरेक्टली कहते हैं समर्पण करो। जब इंसान संकल्प छोड़ता है तब ऐसा सोचता है कि मुझे क्या संकल्प करना है, जो भगवान कराए वैसा ही हम करेंगे। हमारे संकल्प क्या होते हैं कि आई वांट टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस, I want to become an engineer, I want to achieve this, I want to achieve this. So in the material world we always say कि have a goal and work towards a goal. You have to have a goal and work tirelessly towards a goal. लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में भगवान कहते हैं कि there is no goal necessary. आप ऐसा मानो जो भगवान कराए वो ही ठीक है, जो होता है वो ही ठीक है, तो संकल्प रहित हो जाओ। लेकिन जब कामना चली जाती है, इफ द फर्स्ट स्टेज इज अचीव्ड, अगर हम कामना रहित हो जाएंगे तो संकल्प भी अपने आप चला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कामना ही चली गई तो संकल्प का करोगे क्या? अगर मेरी कामना ही नहीं कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो फिर संकल्प इंजीनियर बनने का संकल्प का करने का क्या है? सभी कामना की पूर्ति के लिए संकल्प चाहिए, सभी कामना की पूर्ति के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। लेकिन अगर कामना ही नहीं बची, अगर योगी कामना से ही मुक्त हो जाएगा तो फिर संकल्प का क्या करोगे? लेकिन भगवान कहते हैं पहले कामना से मुक्ति, बाद में संकल्प से मुक्ति। इसलिए चिन्मयानंद भी कहते थे बार बार संकल्प रहित हो जाओ। कृष्णमूर्ति भी बार बार कहते हैं संकल्प रहित हो जाओ। And some other people change the same thing कि आप सांसारिक महत्वाकांक्षा छोड़ दो। जब तक सांसारिक महत्वाकांक्षा नहीं गिरती तब तक धर्म के जगत में प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि फिर इंसान घूमता रहता है, संसार में ही गति होती रहती है और मनुष्य जन्म ऐसा ही चला जाता है। जब तक इंसान पर की पकड़ को छोड़कर स्वयं की ओर गति नहीं करता है तब तक उसको सुख का अनुभव, आत्मा का अनुभव नहीं होता है, आनंद का अनुभव नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं कामना को छोड़ो, और कामना के छोड़ने के बाद भगवान कहते हैं संकल्प को भी छोड़ दे। क्यों? क्योंकि अगर कामना ही नहीं बची तो फिर संकल्प का क्या करना है? अगर मेरा कोई संकल्प नहीं है कि ये बिजनेस चालू करना है, $1 मिलियन कमाना है, ऐसी कोई कामना ही नहीं है, तो फिर मेरा
व्हाट विल आई डू विद दैट डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो संकल्प है थोड़ा उसकी दिशा बदलो, थोड़ा सा आध्यात्मिक संकल्प करो, चेंज द डायरेक्शन। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट, गो इनसाइड, अंदर जाने का थोड़ा सा संकल्प करो, चेंज 180 डिग्री। हमारा मुख संसार के प्रति है, उसको 180 डिग्री घुमा के परमात्मा के प्रति हमारा मुख करो। हम परमात्मा से विमुख है, भगवान कहते हैं परमात्मा से सन्मुख हो जाओ। हम संसार से सन्मुख है, भगवान कहते हैं संसार तो टेम्पररी है, आज है कल नहीं है, और आपका संसार अलग है, दूसरे का संसार अलग है। संसार आपका एक मेंटल प्रोजेक्शन के ज़्यादा कुछ और ही नहीं। योर संसार इज नथिंग बट ए मेंटल प्रोजेक्शन, इट डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। दैट इज वाई शंकराचार्य सेड ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ये जो जगत है मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। आप कहेंगे मिथ्या कैसे है? ये कुर्सी मिथ्या है क्या? आई कैन फील इट, आई कैन टच इट। ये कागज मिथ्या है, आई कैन फील एंड टच। हम कहेंगे मिथ्या नहीं है। एक दृष्टि से मिथ्या नहीं है, तथ्य है। लेकिन शंकराचार्य कहेंगे तथ्य है लेकिन फिर भी मिथ्या है। कैसे? देखो, जब हम रात को सोए पड़े होते हैं तो जब स्वप्न आता है, कोई चोर हमारी छाती पे बैठ जाता है, तो स्वप्न में तो स्वप्न रियल लगता है, हमको पसीना हो जाता है, चद्दर भीग जाती है। फिर जब स्वप्न से जाग जाते हैं तब हम क्या कहते हैं? वो तो स्वप्न था। स्वप्न से जागने के बाद हम कहते हैं कि वो मिथ्या था, लेकिन स्वप्न में तो वो सच्चा था। स्वप्न में अगर आप सुंदर अप्सरा देखते हो तो स्वप्न में तो अप्सरा बहुत सुंदर थी, यू आर इन ए डिफरेंट हेवन। लेकिन जब जाग जाते हो तब अलार्म को गाली दे तो कितना अच्छा सपना चल रहा था, आपने जगा दिया। लेकिन स्वप्न में वो सुंदर जो स्त्री थी वो सत्य थी, लेकिन जब आप जाग जाते हो तो कहते हो वो तो मिथ्या था। उसी तरह जब योगी समाधि में प्रवेश करता है, जब ये जागने से भी जाग जाता है, तो वो समाधि अवस्था में प्रवेश करते हैं, वो उसको अनुभव होता है कि संसार में मैं जागृत अवस्था में मैं जो देख पाता था, सुन पाता था, ये कुर्सी को टच कर पाता था, वो भी एक स्वप्न था, वो भी एक मिथ्या था। वो है अल्टीमेट जागरण। हम स्वप्न से जागते हैं, वो एक तरह का जागरण है, लेकिन योगी सच में जागता है, सच में जाग जाता है। वो समाधि में प्रवेश करता है, आत्मा में प्रवेश करता है, तो वो सचमुच वो जागने से भी जाग जाता है, तो वो उसको सच्चा जागरण होता है। तो वो सच्चे जागरण में, ये जागरण में जो भी अनुभव होता है वो कहता है वो मिथ्या था। इसलिए शंकराचार्य से ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। लेकिन शंकराचार्य कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि शंकराचार्य अपने अनुभव से कहते हैं। पश्चिम के फिलोसोफर बर्कले ने भी वही कहा, जगत मिथ्या है, लेकिन उसका अनुभव नहीं था। जगत, बर्कले को पता नहीं था कि शंकराचार्य ने पहले, वो उसके बहुत सालों पहले शंकराचार्य ने कह ही दिया है। हमारे बहुत योगी ने कहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन उन्हें अपने अनुभव से किया। लेकिन बर्कले ने जो कहा, इट इज ओनली ए डॉगमा, इट्स ओनली थियोराइजेशन, इट इज ओनली ए थियोरेटिकल प्रोपोजिशन, इज ओनली फिलोसोफाइजिंग। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं, या एकनाथ कहते हैं, मेरा कहते हैं, वो अपने अनुभव से कहते हैं। इसलिए मेरा कहते संसार મને ખારો લાગે છે। આપણે કહીએ છીએ આપણે સંસારના અનુભવથી થાકી ગયા છે એટલે કહીએ છીએ ખારો લાગે, लेकिन मीरा को खारा संसार इसलिए लगता है कि क्योंकि कृष्ण का आनंद इतना गहन है, कृष्ण के आनंद की कंपैरिजन में संसार बहुत खारा लगता है। जब हम कोई समझो कोई अच्छी मैंगो चखते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं तो कहते शक्कर कम है ऐसा लगता है, लेकिन शक्कर कम नहीं है क्योंकि अभी अभी आपने अच्छी मैंगो खाई है, इसलिए शक्कर कम लगती है। इसलिए कि संसार के अनुभव की अपेक्षा में, कृष्ण के आनंद के अनुभव की अपेक्षा में संसार का अनुभव खारा लगता है। तो भगवान कहते हैं कि जब आप जागने से भी जाग जाते हो तब संसार मिथ्या लगेगा। तो ये समझने जैसी बात है। तो भगवान कहते हैं कि जब
महत्वाकांक्षा चली गई, जब आपके संकल्प ही, आपकी कामना चली गई, तो फिर संकल्प का क्या करोगे? सभी संकल्प जो थे, डिटर्मिनेशन था, विल पावर था, स्ट्रेंथ थी, वो किसके लिए थे? कामना की पूर्ति के लिए। मुझे डॉक्टर होना है तो मैं काम करता हूँ, मेरा संकल्प है, मेरा डिसीजन है। तो संसार हमें कहते हैं अचीव दिस, हैव दिस गोल एंड देन वर्क टुवर्ड्स द गोल। कृष्ण कहते हैं कि आप गोल को ही छोड़ दो, ये सब गोल सांसारिक कुछ साथ में आने वाला नहीं है। एक ही गोल है तुम्हारा, आनंद। मनुष्य जन्म का एक ही गोल है, आनंद। आनंद यानी परमात्मा, आनंद यानी सच्चा आनंद। कैसा आनंद? आत्मा का आनंद। भगवान कहते हैं आपका गोल है आनंद, सुख नहीं है, क्योंकि सुख का दुख हो जाएगा। जो सुख और दुख से भी पार है उसका नाम है आनंद। और आनंद का कोई विरोधाभासी शब्द नहीं है। एक बार कोई आनंद में प्रवेश किसने किया, वो हमेशा आनंद में ही रहता है। लेकिन अभी हम सुखी हो सकते हैं, कल मैं दुखी हो सकता हूँ। जो चीज मुझे मिल गई वही दुख का कारण बन सकती है। जो पुरुष मिल गया वही अभी अच्छा लगता है, लेकिन वही दुख का कारण बन सकता है। जो मित्र मुझे मिला वो बड़ा आनंददायी था, लेकिन वही मित्र दुश्मन बन सकता है, तो वो बड़ा दुख का कारण बन सकता है। लेकिन आनंद जब आत्मा में प्रवेश करता है तो योगी तुलसीदास अति आनंद निरखी के मुखारविंद, अति आनंद में, दी एक्सटेस में, ब्लिस में इंसान प्रवेश कर जाता है। तो भगवान कहते हैं कि आमतौर पर हमारी कामना मौजूद है और कामना की पूर्ति के लिए संकल्प शक्ति होने की जरूरत है। लेकिन जब कामना ही गिर जाती है तो संकल्प का आप करोगे क्या? तो कई बार होता है कि वृद्धजन जो होते हैं, जो इंसान वृद्ध हो जाता है, उसके मन में कामना होती है लेकिन संकल्प शक्ति नहीं होती है। उसके हृदय में बहुत कामना होती है लेकिन संकल्प नहीं होता है, इसलिए वो ज्यादा दुखी होता है क्योंकि कामना की पूर्ति नहीं हो सकती। कई वृद्ध इंसान हो गए कि आप फिर से शादी करना चाहोगे, लेकिन चाहेंगे, लेकिन शरीर साथ नहीं देगा तो और ज्यादा दुख होता है। युवानी में काम वासना इतनी परेशान नहीं करती जितनी बुढ़ापे में करती है, क्योंकि युवानी में तो आपकी कामना भी है लेकिन साथ में शरीर का सामर्थ्य भी है, शरीर में संकल्प शक्ति भी है, तो आप कामना की पूर्ति कर सकते हो। लेकिन बुढ़ापे में आपकी कामना है लेकिन संकल्प नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, तो बुढ़ापे में कामना और ज़्यादा आपको दुखी कर जाती है। जितनी जवानी में दुखी नहीं करती, बुढ़ापे में ज़्यादा दुखी करती है। तो भगवान का कहना है कि आमतौर पर लोग संकल्प के बढ़ाव की बात करते हैं, विल पावर को बढ़ाओ, लेकिन जगह आपकी कामना ही चली गई तो फिर संकल्प का करिएगा क्या? तो संकल्प को भी छोड़ दो। लेकिन कहते हैं, कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात की। कृष्ण कहते पहले जो है आप कामना को छोड़ो, बाद में संकल्प को छोड़ो। डोंट रिवर्स द ऑर्डर। अगर पहले आपने संकल्प छोड़ा और कामना बच गई तो आप बड़े दुखी हो जाओगे कि मेरे में बहुत कामना है लेकिन संकल्प नहीं बचा, तो फिर मैं तो पागल हो जाऊंगा ना कि आई लाइक सम पर्टिकुलर पर्सन, कामना है लेकिन संकल्प नहीं है, तो फिर क्या करोगे? आई कैन नॉट गेट हर और गेट हिम। आई वांट टू अर्न $1 मिलियन, कामना बची है लेकिन संकल्प नहीं है, विल पावर नहीं, तो क्या करोगे? तो भगवान कहते हैं कि अगर ऐसी इफ यू रिवर्स द ऑर्डर, कि पहले आपने संकल्प को छोड़ा और बाद में कामना को छोड़ा, आप बड़े विक्षिप्त हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, रोगी हो जाओगे, न्यूरोटिक हो जाओगे, यू विल बी डिवाइडेड, अनेक चित्त हो जाओगे, यू विल बी पॉलीसाइकिक। भगवान कहते नहीं, पहले कामना को छोड़ो, बाद में संकल्प को छोड़ो। अगर कामना बच गई और संकल्प चला गया तो फिर मैं तो परेशान हो जाऊंगा कि आई वांट टू अर्न $1 मिलियन, आई वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट, लेकिन अभी संकल्प नहीं है, तो मैं बिल्कुल इतना ऑलमोस्ट आई विल बी टोटली क्लीव, नॉट एबल, वांट टू डू बट कैन नॉट डू इट, नॉट एबल टू डू इट। तो भगवान कहते हैं पहले कामना को छोड़ो, बाद में संकल्प को छोड़ो। तो भगवान कहते हैं कि क्रम का उल्टा करना खतरनाक है। पहले ये छोड़ दो कि मुझे कहीं पहुंचना है, कामना छोड़ दो, फिर ये छोड़ो कि मैं कहीं पहुंच सकता हूँ, संकल्प छोड़ो। You understand? Krishna has explained it in a very beautiful। और भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति है जो कामना और संकल्प से मुक्त हो गया है, वो ज्ञान को उपलब्ध होता है।
जिसकी कामना चली गई है, जिसके संकल्प चला गया है, वो ज्ञान को उपलब्ध होता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे इंसान की चेतना जो है बिल्कुल शांत हो जाती है। देखो, हमारी चेतना डिस्टर्ब है क्योंकि हमें बहुत कामना है, ये करना है, ये करना है। सुबह से उठ के हम भागा दौड़ी करते हैं, इतनी भागा दौड़ी करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियरिंग ऑफ द अलार्म till the time where we are doing so many things. Even while driving we are taking tea or a breakfast. While driving we finish all the phone calls. इतनी भागा, इतनी कामनाएं, हमारा चित्त जो है अंदर से बहुत आंदोलित होता रहता है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, भागा दौड़ी इतना स्ट्रेस है। इतने में कहीं और कोई आ जाते हैं, नहीं अभी मुझे अस्पताल लेके जाओ, आपको देखो जाना है, कंपनी में बहुत काम है, और बच्चा बीमार हो जाता है या पत्नी बीमार हो और पति बीमार था, आप क्या करोगे? अभी उसको छोड़ के अस्पताल डॉक्टर लेके जाना पड़ेगा। वी गेट डिस्टर्ब। तो कामना के कारण और संकल्पों के कारण हमारा चित्त जो है अनेक चित्त विभ्रांत हो जाता है, पॉलीसाइकिक हो जाता है, एक चित्तता नहीं रहती और हमारा चित्त जो है आंदोलित हो जाते हैं। जैसे कोई झील है, सरोवर है, उस पर पत्थर गिरते ही रहे तो उसका पानी हमेशा उछलता रहता है। लेकिन जो सरोवर शांत हो गया है, एक दर्पण की भांति वो आकाश को प्रतिबिंबित करता है। इस तरह हमारी चेतना जब शांत हो जाती है तो वो भी अपने आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। जो शांत हो गया, कोई कामना नहीं है तो भी शांति हो जाएगा ना, कुछ करना ही नहीं। हम क्यों इतने परेशान हैं? क्योंकि बहुत कामना है, जितनी कामना है उतना जोर से हमको भागना पड़ता है। भगवान कहते हैं जिसकी कामना चली गई है उसकी चेतना की झील, उसकी चेतना का सरोवर इतना शांत हो जाता है, एक दर्पण की भांति हो जाता है, और उस दर्पण में परमात्मा झलकने लगता है। जैसे एक छोटा सा पानी का मास ऑफ वाटर होता है, छोटा सा सरोवर हो, छोटा सा तालाब हो, अगर वो शांत है तो पूरा आकाश, पूरा सूर्य, पूरा चंद्र उसमें झलकता है। यू कैन सी इट इनसाइड, बट इफ इट इज डिस्टर्ब यू कैन नॉट सी इट इनसाइड। अगर पत्थर गिरते रहते, वेव्स होते रहते तो कुछ नहीं देख सकते। लेकिन अगर सरोवर इतना शांत हो गया, कोई भी तरंग नहीं है, कोई भी आंदोलन नहीं है, उसी तरह अगर हमारा भी चित्त शांत हो जाता है तो जिस तरह सरोवर दूर करोड़ों मील दूर के सूर्य को झलकाता है, प्रतिबिंबित करता है, चंद्र को प्रतिबिंबित करता है, पूरे आकाश को प्रतिबिंबित करता है, उसी तरह अगर हमारा चित्त भी अगर शांत हो जाता है तो वो दर्पण के भांति प्रतिबिंबित करता है, फिर परमात्मा उसमें झलकने लगता है। इतना बड़ा विराट आकाश है, लेकिन छोटे से पानी के डबरे में पूरा आकाश दिखाई पड़ता है। तो परमात्मा इतना बड़ा है, लेकिन हमारी चेतना इतनी छोटी है परमात्मा के सामने। लेकिन फिर भी जिस तरह सरोवर पूरे आकाश को झलकाता है, उसी तरह हमारी छोटी सी चेतना भी पूरे परमात्मा को झलकाती है। परमात्मा विराट है, बहुत विराट है, लेकिन विराट भी छोटे में समाविष्ट हो जाता है। भगवान बहुत बड़ा है, लेकिन भक्त के लिए छोटा हो जाता है। और फिर ऐसा व्यक्ति इतना शुद्ध हो जाता है, उसका परमात्मा उसमें झलकने लगता है। जब परमात्मा झलकता है तो फिर परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, तो उसमें भी ज्ञान प्रकट होने लगता है। तो भगवान क्या कहते हैं? जिसकी कामना चली गई, जिसके संकल्प चले गए, वो इतना शांत हो जाता है, कोई भी आंदोलन नहीं, कोई भी भागा दौड़ी नहीं, ये करना है वो करना है, कोई भी मानसिक ताप नहीं है, आदि दैविक भौतिक कोई भी ताप नहीं है, सभी परिताप से मुक्त, बिल्कुल शांत। जो होता है अच्छा होता है। अगर मर भी जाना है इसी वक्त तो ठीक है, मर जाते हैं, मजा आएगा। मरना भी जिसके लिए आनंद है, जीना भी आनंद है। ऐसा इंसान एकदम शांत हो जाता है। जब शांत हो जाता है तो जब एक सरोवर शांत हो जाता है, उसके ऊपर सूर्य झलकता है, उसी तरह जब इंसान शांत होता है, उसकी चेतना शांत होती है, वो भी एक दर्पण के बाद शुद्ध शांत, बिल्कुल बिल्कुल आंदोलन से रहित हो जाता है। ऐसे इंसान के दर्पण में परमात्मा प्रतिबिंबित होता है। जैसे आकाश प्रतिबिंबित होता है सरोवर में, उसी तरह इस छोटी सी चित्त में पूरा विराट परमात्मा प्रतिबिंबित होता है और झलकने लगता है। भगवान राम कहते हैं सुंदरकांड में, आपने पढ़ाई होगा, निर्मल मनो जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र
कपट नहीं भाव। जिसका चित्त निर्मल हो गया है, शांत हो गया है, वो ही मुझे पा सकते, और तो पा नहीं सकते। हम बड़े आंदोलित हैं, भगवान की पूजा भी करते, सुबह आरती करते, तो भी हम बिहाइंड श्लोक भी बोलते हैं, साथ में हम आज क्या करना है उसका लिस्ट बनाते हैं। आज यहाँ बेबी शावर है, यहाँ आज बर्थडे है, यहाँ आज वेडिंग में जाना है, कितना चालना करना है, वो पुरानी बुक देखनी है, उसने उसका चालना कि 101 उसने किया, हम 101 ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करने का। भगवान की पूजा के समय भी हमारे दिमाग में ये सब चलता रहे, क्योंकि हम शांत नहीं है। भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांत नहीं उसको सुख कैसे मिलेगा, आनंद कैसे मिलेगा, परमात्मा उसमें कैसे प्रविष्ट होगा। जब हम दुखी होते हैं तो परमात्मा के साथ संबंध टूट जाता है, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप है। तो आप विपरीत में हो तो भगवान आ नहीं सकते, जब आप आनंद में होते हैं तभी भगवान आ सकते हो। तो भगवान कहते हैं आप शांत हो जाओगे तो आपके दर्पण, आपकी चेतना की चीज इतनी शांत है, उसमें परमात्मा का सूर्य, परमात्मा का चंद्र झलकने लगता है, प्रतिबिंबित होने लगता है, और फिर परमात्मा के साथ आपका आमने सामना एनकाउंटर हो जाता है। और उसकी वाणी ऐसे, इंसान की वाणी भी परमात्मा की वाणी जैसे ही हो जाती है। विराट है परमात्मा, हम छोटे। अब परमात्मा आप जितना कहते हैं उससे भी ज्यादा विराट है। अत्यतिष्ठति दशांगुलम। अगर आप कहते हैं हिमालय जितना विराट है, नहीं, परमात्मा 10 अंगुली ज्यादा विराट है। आप कहते हैं परमात्मा इतना सुंदर है, नहीं, इतना नहीं, 10 अंगुली। अत्यतिष्ठति, वो पार ही हो जाता है। जो हाथ में आपके मेजरमेंट में नहीं आता है, हमारे मापदंड में नहीं आता है, उसका नाम है परमात्मा और आत्मा। आप कहेंगे परमात्मा सूक्ष्म है, नहीं, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। आप कहेंगे परमात्मा बहुत बड़ा है, नहीं, वो बड़े से भी बड़ा है। आपके मेजरमेंट में भी जो नहीं आता है, उसका नाम है परमात्मा है। इसलिए इस्लाम कहते हैं अल्लाह अकबर, इट मीन्स गॉड इज ग्रेट। जो समझता है ठीक तरह से वो समझता है, लेकिन हम रिजिडली हमारे धर्म, किसी भी धर्म को पकड़े तो फिर बात व्यर्थ हो जाती है। तो माँ यशोदा ने कन्हैया को बांधना चाहा एक डोरी से, लेकिन वो डोरी थोड़ी सी 2 इंच कम पड़ी, फिर दूसरी बड़ी मंगवाई, वो भी कम पड़ी। महल की जितनी भी दूरियां थी वो लाए, माँ यशोदा समझ नहीं पाड़ी, तो जाने दो, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, लेट इट गो। कन्हैया कहना चाहता है कि आप मुझे नहीं बांध पाओगे, यू कैनॉट टाई मी। एक गुरु को किसी ने पूछा कि आप ये माला में आपका पिक्चर क्यों है, इट इज इजंट इट टू मच, आपका पिक्चर क्यों लगाते हैं? तो गुरु ने कहा मेरा पिक्चर तो लिया ही नहीं जा सकता, यू कैनॉट टेक माई फोटोग्राफ, मैं आपके फोटोग्राफ से परे हूँ। ये फोटोग्राफ इज ओनली व्हेन यू रीच इट, यू विल, दिस फोटोग्राफ विल डिसअपियर। लेट मी गिव यू एग्जांपल। यहाँ बैठे बैठे अगर एक कोई विंडो यहाँ है तो बाहर का दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। बाहर आकाश है, बाहर एक वृक्ष है, इस विंडो से आप देख सकते हैं। गुरु एक विंडो होता है, गुरु इज नथिंग बट ए विंडो। दूर परमात्मा है, आप गुरु की विंडो से देख सकते हो, लेकिन बीच में गुरु है, गुरु की विंडो है। तो पहले तो आपको गुरु को देखना पड़ता है, कि गुरु के माध्यम से आप दूर परमात्मा की विंडो, दूर परमात्मा का वृक्ष है, वो आप देख सकते हो। लेकिन जब आप विंडो के बिल्कुल पास हो जाते हो तो क्या होता है, फिर विंडो दिखाई पड़ती है, जो विंडो का जो फ्रेम है। लेकिन आप विंडो से बाहर जाके आपका सर बाहर, अब विंडो नहीं दिखाई पड़ती, सीधा वृक्ष दिखाई पड़ता है। उसी तरह जब आप गुरु के नजदीक जाते हो तो गुरु अदृश्य हो जाता है, फिर परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। उसी हिसाब से वो गुरु ने कहा मेरा पिक्चर है, लेकिन जब आप ध्यान की चरम अवस्था में जाओगे तो वहाँ कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मेरा पिक्चर लिया नहीं जा सकता, क्योंकि जो मेरा आंतरिक स्वरूप है उसका आप कैसे फोटो लीजिए, उसका तो कोई फोटोग्राफ नहीं हो सकता है। ये बातें बड़ी गहन होती है, समझने जैसी है। तो भगवान बड़ा विराट हो, लेकिन छोटे से दर्पण में भी विराट समाविष्ट हो जाता है। आँख बड़ी छोटी है, लेकिन पूरा हिमालय आप देख सकते हैं दूर से, इतनी छोटी सी आँख। आँख के प्रतिफलन के झलकाने की क्षमता जो है वो सीमा रहित है। आँख की क्षमता के सामने हिमालय भी छोटा पड़ जाता है। तो आई इज मोर पावरफुल
देन हिमालय, बिकॉज यू कैन सी द होल हिमालय फ्रॉम ए डिस्टेंस। उसी तरह परमात्मा भी, भगवान जो है भक्त के लिए छोटा बन जाता है। यहाँ क्या हो रहा है? प्रेम के पथ अर्जुन रथ हाँक्यो। भगवान प्रेम के कारण भगवान अर्जुन के ड्राइवर बन गए, ड्राइवर ही बन गए ना, सारथी यानी ड्राइवर। अर्जुन इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू भगवान कृष्ण कि 2 सोना के बीच में मेरे रथ की स्थापना करो। ऐसा नहीं कहता है प्लीज, ऐसा नहीं कहता है। सेनयो उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। ये सेना 2 सोना के बीच में मेरे रथ की स्थापना, ऐसा नहीं कहता है कृपया सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय, प्लीज, नो 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 प्लीज। ड्राइवर को तो ऑर्डर ही देना पड़ता है, बैठ के अभी मुझे विनेट लेके चलो सनातन मंदिर लेके जाओ। तो भगवान जो है प्रेम के बल, प्रेम के पथ अर्जुन रथ हाँक्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबरी के राम पधारा, झोपड़ी मारी नाने। सबरी के घर में भी भगवान जाते हैं। मीरा भी कहती है मैंने प्रेम से भगवान को खरीदा है, मैंने गोविंद लीनो मोल, हरे आवत तो प्रेम के मोल। अब भगवान को खरीद तो नहीं सकते, लेकिन मीरा कहती है मैंने खरीदा है, कैसे? प्रेम के। तो भगवान बड़ा है लेकिन भक्त के लिए छोटा हो जाता है। असीम भी सीमा में प्रवेश कर जाता है, जो असीम है वो भी सीमित हो जाता है और छोटा बन जाता है आपकी सेवा में उपस्थित। इसलिए भगवान को हम कहते हैं हाजरा हजूर। वो हाजिर भी है और आपका हजूर भी बनता है। यस सर, गिव मी द कमांड एंड आई विल टेक इट। तो ये बड़ी, लेकिन इसके लिए शुद्ध हृदय होना चाहिए, मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, कामना से मुक्त होना चाहिए, संकल्पों से अभी ये करो वो करो, अभी सब भागा दौड़ी गई। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस भगवान में मन लगाना है, भगवान से एकात्मकता रखें। 724 आई वांट टू गेट कनेक्टेड। लोग पूछते हैं कि इतने संसार की भागा दौड़ी में भगवान के लिए मैं कैसे सोच सकता हूँ? कई लोग मुझे पूछते हैं जैसे भाई इतनी संसार की व्यस्तता में, संसार की इतनी भागा दौड़ी में, संसार की इतनी आग में भगवान का नाम कैसे ले सकते हो? देखो, एक माता सोई है, भर ऊँग में सोई है, बाजू में उसकी सोड़ में उसके छोटा सा नन्हा सा बच्चा सोया। कुछ भी तूफान हो, बिजली गिरे या बारिश हो, माता सोती रहती। बच्चा थोड़ा सा कोई कोई करे, थोड़ी सी आवाज करे तो माता जाग जाती। वो भर निद्रा में होती है लेकिन उसकी चेतना बच्चे के प्रति होती है। उसी तरह हम भर संसार में हो सकते हैं लेकिन हमारी चेतना परमात्मा में हो सकती है अगर हमारी परमात्मा में हमारा मन हो तो, नहीं तो नहीं। बच्चा थोड़ा सा भी हिल मिलाए तो माता जग जाती। और देखो, आज तक दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि माता सो गई थी, इतनी भर निद्रा में थी कि उसने करवट बदली और बच्चा दब के मर गया। ऐसा कभी होता है? माता को हमेशा ख्याल रखता है, देखो ऐसी करवट नहीं बदली है कि मेरा बच्चा मर जाए। कभी ऐसा हुआ है दुनिया में कि माता ने करवट बदली और बच्चा मर गया? माता को हमेशा भर निद्रा में भी, इतनी शारीरिक मूर्छा में भी उसकी चेतना जागरूक है कि बच्चा मेरे साथ सोया है, कहीं करवट बदल के उसको डैमेज न कर पाऊं। तो अगर माता ऐसा कर सकती है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं परमात्मा से के साथ। इतने भागते रहते हैं, जॉब करते हैं, लोन मूविंग करते हैं, गैराज लोन फिक्स करते हैं, घर में प्लम्बिंग प्रोजेक्ट करते हैं, पत्नी की सुनते हैं, बेटे की सुनते हैं, सभी के गुलाम हम हो गए। I am the head of my household and I have my wife's permission to say so. ऐसी हालत है फिर भी हम भगवान की सोच सकते हैं। We can focus on him. We can remain connected. हमारा ऊपर से सब कुछ होता रहता है लेकिन हमारा मन, हमारी चेतना, जिस तरह माता का मन बच्चे में हमेशा है उसी तरह हमारा मन भगवान में। भगवान कहते हैं जब ऐसा होता है तो मैं प्रकट होता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ आपके हृदय और मैं वहां हुई। ऐसा नहीं कि मैं आता हूँ, देखो द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं प्रकट होता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बाहर से आता हूँ, प्रकट होता हूँ या मैं आपके अंदर बैठा ही था
उनको पता नहीं था कि मैं बैठा हूँ, लेकिन मैं अभी प्रकट होता हूँ। एक अवतार, एक स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस और हमारे बीच में इतना ही फर्क है। उनमें अवतार का प्राकट्य हुआ है, वो उनको मालूम है। हमारे में अवतार भगवान बैठे हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है। हमारे में प्राकट्य इतना हुआ नहीं है, हम उसको होने नहीं देते। लेकिन वो लोग होने देते, लेकिन हो कैसे देते? अपने आप को मिटा देते, अपने अहंकार को मिटा देते तो भगवान प्रकट हो जाता है। अपनी कामना को विगलित कर देते, अपने संकल्प को खो देते तो परमात्मा अपने आप उठ जाता है। लेकिन हमारा संकल्प, हमारी कामना इतनी ज़्यादा है कि अंदर बैठे हुए, हृदय में बैठे हुए राम को हम बाहर आने का मौका नहीं देते। हम कहते बैठो, चुप चुप मरो वहाँ, डोंट डिस्टर्ब मी, शट अप। वही कहते हैं हम इनडायरेक्टली, जब हम कामना में भक्त के या इट इज बैड बट शट अप, आई हैव टू गो। तो ऐसी चेतना में भगवान का प्राकट्य हो जाता है। तो आत्मा को जब इंसान जानता है तो आत्मा सब कुछ तिरोहित हो जाती है। ऐसे मनुष्य को भगवान कहते हैं पंडित कहना चाहिए। जिसमें भगवान का प्राकट्य हुआ उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। लेकिन हमारी पंडित की व्याख्या क्या है? घर में सत्यनारायण की पूजा करेगा वो पंडित है, बेटी की शादी कराएगा वो पंडित है। भगवान कहते हैं ये मेरी व्याख्या नहीं है। भगवान की पंडित की व्याख्या वो है जिसकी कामना चले गए, संकल्प चले गए, और जिसमें परमात्मा का प्राकट्य हुआ, और जिसमें सच्चा ज्ञान, सच्चे ज्ञान का, आत्मज्ञान का जो उदय हुआ है, उसको हम पंडित कहते हैं। वैसे हम पंडित कहते नहीं। तो अगले मंगलवार को फिर से इसी श्लोक के बारे में थोड़ा आगे भी कुछ कहना है, यात्रा करेंगे। मैंने बयान दिया था कि कोई और मंदिर में पंडित जी बड़े आग बबूले हो गए थे। आप क्यों ऐसा कहते हो? लोगों की धर्म के प्रति आस्था चली जाएगी। मैंने कहा कि आप समझो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो कृष्ण ने गीता में कहा है वो ही मैं समझ रहा हूँ। मैंने कहा उसी को ही पंडित कहना चाहिए जिसमें आत्मा का ज्ञान प्रकट हुआ है। जो सत्यनारायण की पूजा करता है उसको पंडित नहीं कहना चाहिए। तो वहाँ पंडित जी सुन रहे थे, बड़े नाराज हो गए मेरे से। उन्होंने फोन किया, आप क्या बात कर रहे हो, लोगों के धर्म की, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए। मैंने बोला आप समझने का प्रयास करो, आप समझने का प्रयास करो, और जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरी बात नहीं है। कृष्ण जो कहते हैं वही मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। कृष्ण ऐसा कहते हैं कि इसको ही पंडित कहना चाहिए। अगर आप उस अवस्था में, तो हम सब आपको पंडित कहेंगे, इसमें कोई हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो केवल पांडित्य है जो ज्ञान नहीं है। पांडित्य जो है वही केवल ज्ञान है। ज्ञान तो वही है जो आत्मा के प्रकाश से प्रकट होता है। तो अगले मंगलवार को मिलेंगे, तब तक जय श्री कृष्ण, नमस्कार।